कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि फिर से कोरोना ने अपनी गति को पकड़ लिया है और उसमें अब 50,000 से ऊपर वह मरीजों की संख्या कल हो गई है। इसीलिए कुछ डर कर रहना आवश्यक है। उसी विषय में आर के टेक्नो टीएस न्यूज़ पर बताऊंगा। दोस्तों, कल देखा गया कि दिल्ली में जहां संख्या बढ़ी है कोरोना मरीजों की, वहीं पूरे देश में भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है। और इसमें यह देखा जा रहा है कि बराबर कहीं से भी कोई वैक्सीन वगैरह नहीं निकल रही है। इसीलिए यह लग रहा है कि अब जो कोरोना का काल आ रहा है उसमें हमें बिना वैक्सीन के रहना पड़ेगा। वैक्सीन में दरअसल सरकार जो प्रयास कर रही है वह प्रयास यह हो रहा है कि वैक्सीन उसका बनाया जाए, लेकिन इसका कोई वैक्सीन हमें लगता है कि शायद नहीं बन सकता है। इसमें इम्यून सिस्टम को ही बढ़ाना और हमें अपने रहन सहन को ही बदलना आवश्यक है। हमें एक अलग प्रकार की रहन सहन को सीखना होगा। और यदि वैक्सीन बन जाता है, लेकिन वैक्सीन बनने में हमें लग रहा है समय लगेगा। और रसिया सरकार भी जो वैक्सीन बनाई है वह भी वैक्सीन इसका नहीं है, वह वैक्सीन इम्यून सिस्टम का है। जो पतंजलि ने भी इम्यून सिस्टम का ही कुछ दवाई दिया था, तो इम्यून सिस्टम को ही बढ़ाना आवश्यक है। लोगों के इम्यून सिस्टम पर और ऑक्सीजन का जो मात्रा है वह वातावरण में घटने लगा है। इससे कुछ समस्याएं आ रही है, बीमारी बढ़ रही है। तो इस पर सरकार को ज़रूर ही ध्यान देना होगा। इम्यून सिस्टम अपने देशवासियों का बढ़ाना आवश्यक है और हमें कोरोना के साथ ही रहना सीखना होगा। और यह बीमारी अब जाने वाला नहीं है, चूँकि अब यह सेकेंड फेज़ भारत में शुरू हो चुका है। कहीं कहीं पे ये तीसरा फेज है। तीसरा फेज जैसे कि दिल्ली में है कि 6,000 से ज़्यादा संख्या है, मरने वालों की भी संख्या वहाँ बढ़ी है। यहाँ पर भारत में देखा जा रहा है कि 50,000 के करीब जो उससे ऊपर ही संख्या अब कोरोना की कल हुई है और आज हो सकता है और बढ़े। और दूसरा है कि इधर जो त्योहारी मौसम है, त्योहारी मौसम में बिहार में जैसे छठ वगैरह है, इलेक्शन वगैरह है, जहाँ पर कि तेजस्वी यादव और जो भी इलेक्शन के लोग हैं उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, 2-2 गज की दूरी को मेंटेन नहीं किया। इसीलिए अब हो सकता है कि इसकी संख्या में बहुत इजाफा हो। और बिहार में अभी तक इस पर जो है जो ध्यान दिया जा रहा था वह अभी इलेक्शन के समय में समाप्त है और त्योहारी मौसम के बाद उसकी संख्या और बढ़ने की संभावना है। इस बार कड़ाके की सर्दी पड़ेगी और सर्दी से वह कोरोना ज़्यादा बढ़ता है, चूँकि सर्दी ही उसका मूल है। इसीलिए फेफड़े को बचाना आवश्यक है और अपने फेफड़े के लिए ही ज़्यादातर कार्य करें। लोगों में कुछ रहन सहन की जो बदलाव करना होगा और कुछ इंजेक्शन यदि सरकार बना भी रही, यदि विलम्ब लग रहा है तो उसे इम्यून सिस्टम का सभी लोगों को वह इंजेक्शन देना शुरू करना चाहिए। इसी विषय में आज आप लोगों को ध्यान देना होगा। 50,000 से ज़्यादा हो गया है। 704 लोग कल मारे गए हैं और दिल्ली में भी 6,000 से ज़्यादा है, वहाँ पर थर्ड वेव चल रहा है। और जो अक्टूबर में 21 अक्टूबर को वह संख्या हुई थी, उसके बाद थोड़ा घटने लगा था, 701 था 21 अक्टूबर को। लेकिन कल 704 कोरोना मरीजों की संख्या रही जो कि मरने वालों की, और 50,000 से ज़्यादा कल जो है पूरे भारत में रहा है। इसीलिए दोस्तों, आप लोग अपना ध्यान रखें और यदि कोई इसमें आपको कुछ लगे तो वह कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे हमें हमारे इस चैनल पर, आर के टेक्नो टीएस न्यूज़ पर, जिसमें मिलता है टोटल सॉल्यूशन, टोटल समस्याओं का समाधान। बहुत बहुत धन्यवाद।